इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। असुर मारि थापहि सुनन राखहि निज सुत सेतु जग विस्तारहि विशद जस अवह जस सोई जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सोनु सुमति भवानी जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सोनु सुमति मुकुतन भये हरे भगवान
द्विज बचन प्रवाना मुकुट न भय हते भगवान तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना मुकुट न भय। तीन कारण सुनाने के लिए 3 घंटे का समय चाहिए। जय विजय भगवान श्री हरि के द्वारपाल थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान का दर्शन करने आए। अनुशासन की मर्यादा है इसलिए रोक दिए। यदि रोका जा रहा है तो रुकना चाहिए। ये अनुशासन है। अनुशासन माने नियम का स्वयं पालन करना, स्वतः स्फूर्त अनुशासन। और कोई डंडा लेके खड़ा रहे तो प्रशासन, और दीवार उठाना पड़े तो शासन। अपने में सीमित रहना चाहिए जितनी हमारी मर्यादा। लीला भगवान की सनकादिक ऋषियों को रोका। दोनों भाइयों ने शाप दे दिए हो, 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। भगवान के दर्शन से रोकते हो। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष भय। रावण कुंभकर्ण भय। शिशुपाल दंतवक्र भय। तब भगवान ने द्वापर में इनको मुक्त किया। मुक्तिन भय हते भगवाना 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। जालंधर नाम का एक असुर हुआ। अपने अर्धांगिनी के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर देवताओं को जय कर लिया। मरे नहीं हो। देखिए बड़ी विचित्र बात है। जालंधर प्रतापी था लेकिन पापी था। अपनी सती स्त्री वृंदा के पातिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर सबको जीत लिया। अब जब उसका शील भंग किया भगवान विष्णु ने, तब ये मरा। कौन? जालंधर। ये शक्ति है माताओं में। घबरा गए। सती ने शाप दिया, भगवान शालग्राम भय। भगवान ने कृपा की, वृंदा तुलसी का बिरवा भई। जालंधर रावण भया एक कल्प में। भगवान कश्यप आदित्य जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर उनको गति प्रदान की। दूसरा कारण, बाबा बोले देवी एक बार तो नारद जी ने शाप दे दिया। क्यों? क्रोध के कारण। इस बात को समझिए। मां का प्रश्न आया, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। अरे प्रभु,
कारण कवन शाप मुनि दीधा, का अपराध रमापति की। नारद जी ने शाप दिया, मां उनका अपराध नहीं पूछती हैं। रमापति ने क्या अपराध किया ये बताइए। मुनि मन में मोह। देखिए क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है? कोई बताए? अरे कुछ आप लोग बोलेंगे कि 3 घंटा हम वहीं थकेंगे, कुछ बोलने सब है। गीता पधारिए। बहन जी कह रही हैं जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। अच्छी बात है। कोई और बतावे? मामा जी कह रहे हैं हमारी कोई बात न माने तब क्रोध आता है। भैया आपका कहना है कि अज्ञान से क्रोध आता है, यही ना? हाँ ठीक है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। भगत जी की बात कह रहे हैं, परिस्थिति को हमारा मन अस्वीकार करता है इसलिए क्रोध आता है, यही है ना? हमारा छोटा भाई कहता है महाराज श्री एक मंत्र हमने सीखा है, सुनाओ अवधेश। ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो, आ उससे कभी न भीड़िए जो अपने से तगड़ा हो। मैंने कहा हम तुमको तुतुरेंगे, ये कहाँ से सब सिद्धांत लेके आते हो? बोले ये तो आनंद का सिद्धांत है, थोड़ा आप हल्के भय रहे इसलिए है ये। देखिए क्रोध तब आता है, ये तो सिद्धांत अज्ञान की बात है। हम जो चाहते हैं और वो सामने वाला उसको न चाह के पूरा करे। अभी मामा जी कह रहे थे हम ये चाहते हैं, हमने कहा भाई मेरी वाली पेन लाइए, तो मेरी मने लाल, क्योंकि मैं सदैव लाल पेन से लिखता हूं, मैं नीले से लिखता ही नहीं। अब काले से तो लिखा ही नहीं मैंने, अब काले से क्यों लिखे हम? किसी को पत्र भी भेजता हूं तो लिखता इसी से हूं, छपाई खाना चाहे जो कर दे उसको, लाल वर्ण पेन से हम लिखते हैं। अब हम कह रहे हैं हमारी वाली पेन लाओ, कोई काला ले आया, तो जब लिखेंगे तो क्या उस पर फूल बरसाएंगे? होगा? हमारे मन में जो बैठा हो वह न पूरा हो और उसके विरुद्ध व्यवहार होता है तो क्रोध आता है। वस्तुतः आप लोगों ने जो जो बताया परिस्थिति सब है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम बोध में आ जाते हैं तो क्रोध का समन हो जाता है, आइवे नहीं करेगा। क्यों? अरे जीव इतने बोध प्राप्त होता तो गलती क्यों करता है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।